हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर रेशनल नंबर्स। देखो सब अच्छे से पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है एंड इंटीजर्स क्या होता है, कैसे इनको ऐड करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनमें लगानी है और बहुत कंफ्यूजन है उन प्रॉपर्टीज में, वो सारी आज खत्म करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक जो है यानी कि अपना जो चैप्टर है उसका नाम समझ लेते हैं, फिर हम आगे चीजों पर चलेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझने के लिए ना हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे जो बेसिक नंबर्स हैं जो हम सुनते आते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो क्या है। नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, भाई इंटीजर्स क्या है। ठीक है, देखो हम अलग अलग नंबर्स देखते हैं। ठीक है, कभी हम देखते हैं डेसिमल में कोई नंबर है, हम कभी देखते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर है कोई, हम कभी देखते हैं कि कोई नंबर मतलब कंप्लीट है अपने आप में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है। ठीक है, कोई है 1.5 है, डेसिमल है, कोई फ्रैक्शन में है, 5/7 है। तो कैसे इनको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा होल है, इंटीजर क्या है, रेशनल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर्स। गाइस देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, सारे जो नंबर्स है ना हमारे पास, सारे नंबर्स में कौन से नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, ये जितने भी सारे नंबर्स है ना वो सारे नेचुरल है। मैं ना तो फ्रैक्शन की बात कर रही, मैं ना डेसिमल की बात कर रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नॉर्मली नंबर्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर्स की, इनफाइनाइट तक, ये सारे क्या है, ये है नेचुरल नंबर्स। ये 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर मैं इनमें जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, मैंने इनके अंदर जीरो भी कर दिया, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर होल हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है भाई, होल हो गए, नेचुरल हो गए, लेकिन माइनस वाले कहाँ जाएं। तो माइनस वाले नंबर्स को भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं, मतलब मैं माइनस के भी ले आई, मैं जीरो भी ले आई, मैं पॉजिटिव भी ले आई, तो वो कहलाएंगे इंटीजर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं ना तो फ्रैक्शन की बात कर रही, ना मैं डेसिमल की बात कर रही। ठीक है, हमने कौन सा लिया इसके अंदर, मैं ले आई माइनस में इंफिनिटी से लेकर के, मैं ले आई -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे इनफाइनाइट तक। ठीक है, पॉजिटिव में इनफिनिट तक। समझ आया, नेचुरल हो गए, होल हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब एक नॉर्मल सी बात समझो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ रही हैं, लेकिन उल्टी चीज तो नहीं है। उल्टी चीज तो नहीं है ना, मैं ये बोलूं कि सारे इंटीजर्स अपने नेचुरल में आ जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर माइनस वाले भी हैं, लेकिन नेचुरल में ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया स्टेट ट्रू और फॉल्स, वो बोलेंगे कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, यस बिल्कुल आते हैं। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल में आते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि सारे नेचुरल होल में आते हैं, सारे के सारे होल अपने इंटीजर्स में आते हैं। क्लैरिटी, मैंने अभी तक फ्रैक्शनल डेसिमल की बात नहीं की, मैंने नहीं किया। अच्छा, अगर मैं उनको और इंक्लूड कर लूं तो मैं उन सभी नंबर्स को क्या बोलूंगी, मैं उन सभी नंबर्स को बोल दूंगी रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखो नंबर्स की क्लासिफिकेशन वास्ट है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन वास्ट तो है। कैसे, पहले नंबर्स हैं दो टाइप के हुए, रियल हुए, कॉम्प्लेक्स हुए। कॉम्प्लेक्स हम आगे बढ़ेंगे, मत देखो। रियल में हमें दो पार्ट पढ़ने होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल आगे बढ़ेंगे, मत देखो। रेशनल में देखो, रेशनल में हमें पढ़ना क्या क्या है, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, बस ये तो हमने पढ़ ही लिए। अब रेशनल नंबर और देख लो। तो रेशनल क्या है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। और इसमें कंडीशन क्या है, अपने पास कंडीशन ये है कि ये जो p और q है, मतलब जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये क्यों, तो ये इसीलिए क्योंकि एक चीज समझो, जब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को तो आपने कभी ऐसा देखा है कि मैं लिखूं 5/0, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो कभी भी डिवीजन में नीचे 0 नहीं आता है। तो इसलिए मैंने ये चीज कंडीशन में लिख दी कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वही एक कंडीशन है रेशनल नंबर्स की कि क्यू कभी भी 0
नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्यू जीरो होगा तो वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और जो चीज डिफाइंड नहीं है हम उसे क्यों लिखेंगे मैथ्स में। ठीक है, क्या समझ आया कि नेचुरल में सारे 1 2 3 4 सारे इनफाइनाइट तक, होल में जीरो भी ले लो, इंटीजर्स में नेगेटिव भी ले लो, जीरो भी ले लो, एंड पॉजिटिव भी ले लो, फ्रैक्शन डेसिमल नहीं थे, ये साफ शुद्ध नंबर थे। ठीक है, अब आ गए इसके अंदर भाई फ्रैक्शन भी आ जाएंगे और डेसिमल भी आ जाएंगे, मतलब जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और p बाय क्यू और p और q क्या है? इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब बेसिकली p बाय क्यू अपने पास डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आई होप सो हो गया होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि सारे ये नेचुरल होल इंटीजर सारे रेशनल के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अभी इरेशनल सोचने की जरूरत नहीं है, रेशनल समझ आ गया है, इतना बहुत है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ आई है। आगे चलें तो अपना थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं अब हम, कि हम नंबर्स को, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, हम उन्हें कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल दे दूं कुछ रेशनल नंबर्स के, जैसे 1/2 है। ठीक है, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, और जो नीचे डिनोमिनेटर है 2 है, वो जीरो तो है नहीं, मतलब ये जीरो तो नहीं है डिवाइड में, तो मतलब ये डिफाइंड है, यानी इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। 1/2 हो गया, 3/7 हो गया, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। अब एक चीज देखो, इनको कैसे ऐड मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, जो चीज हमें आती है, एक बार बस आपको ध्यान करा रही हूँ कि हाँ कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एक नंबर बोला 3/8 प्लस 2/4, इनको मेरे को ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो भाई, अब ये दोनों नीचे सेम तो है नहीं, एक 8 है एक 4 है, कैसे ऐड कर सकते हैं? ये मत करना, ये तो बिल्कुल मत बोलना कि 3 + 2 5 और 8 और 4 12, तो 5/12 आंसर, बिल्कुल गलत है, बहुत मार खाओगे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सीधा क्या करना है, एलसीएम ध्यान में आना चाहिए कि दोनों जो है अपने पास वो इक्वल नहीं है अपने डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लोगे आप। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 8 एंड 4 हो गया, मैं बोलूंगी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा, क्या हो गया? 8 आ गया एलसीएम, मैंने नीचे लिखा 8, ये हो गया 3 + 4, 3 + 4 7/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने? एलसीएम लिया है। और आगे क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस पता है आपको कैसे करते हैं? देखो मैं करती हूँ, पहले मैंने एलसीएम लिया 8, ठीक है, ये तो 8 ही है, तो सीधा 3 आ जाएगा। ये क्या है? 8 है, तो मैं क्या करूंगी इस 2/4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या 4 2 जाए, तो 2 2 जाए 4 आ गया। ऐसे लिखते हैं ये चीज। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन सी रहती है इन चीजों में कि कैसे लिखना है, डायरेक्ट लिख देते हैं कहीं, तो 3 और 2 लिख दिया, हो गया जी, ऐसा नहीं होता। जैसे 3/8 है, 3/8 लिखो पहले, उसको मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, ये एलसीएम है 8, तो 8 से 8 कैंसिल, ये 3 आ गया। ये 2/4 लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ये 2 2 जा, ये 4 आ गया। ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत हमें नहीं है। आई होप एडिशन तो क्लियर है। अच्छा, अगर माइनस होता सेम प्रोसेस करते हैं हम, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता, 3 - 4 हो जाता, बस सेम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। आगे देखो, आगे क्या करना है हमें, मैं कहूँ अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दो भाई, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, कैंसिल करना आता है ना। ये देखो, ये हो जाएंगे 2 के टेबल पे अपने पास, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। 3 1 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये तो। अगर मैं बोलूँ 3/8 को डिवाइड कर दो 2/4 से, तो कैसे करोगे? क्या करना है आपको, 3/8 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, इस 2/4 का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो, यानी कि 4/2 लिख दो, बस। अब करो मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 ये हो गया, इसको कैंसिल करो, 2 4 ज़ा, तो ये आ गया 3/4। आंसर क्या आ गया? 3/4। मैंने सिर्फ ये 4/2 किया है, ये कैंसिल कर रहे हैं, ये आ गया 3/4। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ध्यान आ गई। हम कैसे करते थे मल्टीप्लाई, हम कैसे करते थे एडिशन, हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार अपनी ये डेफिनेशन लिखो, फिर आगे के अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो भाई, अगला टॉपिक है अपना कि हमें किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में, रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करने हैं, किन्हीं दो के बीच के अगर हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं।
ठीक है, ये चीज देखो, मैंने आपको बोला कि अपने पास एक नंबर है 5 एंड एक नंबर है 8, ठीक है, इनके बीच में मुझे दो रेशनल नंबर बता दो, तो बता दो इजीली कि हाँ भाई 5 और 8 के बीच में तो आता है 6 एंड 7, आंसर हो गया। इजी है ये तो, ठीक है, अगला भी कर लेते हैं। अब 3 और 4 के बीच में बताओ। अब बोलोगे ये कैसे, तो ये कैसे, ये देखो मेरे को 3 और 4 के बीच में निकालना है। आप क्या करो, आप इसको बड़ा कर लो इस नंबर को, ताकि आप इजीली इसके अंदर देख सको नंबर्स। कैसे करोगे, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सोचो कैसे करोगे। मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 10 से एंड डिवाइड भी कर लिया 10 से। मतलब बेसिकली मैंने इसको जो है 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 तो 3/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही 4 है, 4/1 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 30/10, क्या आया 40/10। अब नीचे तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, कोई टेंशन नहीं है उसकी। अब आराम से देख सकते हो 30 और 40 के बीच में नंबर्स, तो वो चेंज करते जाओ। 30 के बाद मैं बोलूंगी भाई 31 आ गया बाई 10, ये आ जाएगा एक नंबर, एक आ जाएगा 32/10, एक आ जाएगा 33/10, ऐसे ही और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, अब तो दिक्कत नहीं है। अब आप ये बोलोगे कि 10 का चक्कर कहां से आया, क्योंकि देखो आप 3 और 4 के बीच में नहीं सोच पा रहे थे, तो मैंने आपको सीधा आसान तरीका बोला कि आपको इसको बढ़ा दो, नंबर्स को कैसे बढ़ाओगे कि ऊपर भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं ना मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कर सकते हैं मैथ्स में, हम अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज कर सकते हैं जिसको हम रिवर्स कर सके, रिवर्स इन द सेंस कि मैंने 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, क्या मैं इनको हटा सकती हूँ यहाँ से, हाँ बिल्कुल, मैं 10 को 10 से काटूंगी तो हट जाएगा ये, मतलब नंबर तो सेम ही रहेगा ना, वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, तो मैं चीज कर सकती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई भी सेम नंबर किया, डिवाइड भी। ऐसे ही मैंने सेम नंबर ऐड किया, सेम नंबर माइनस किया किसी नंबर से, तो मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आई कैन डू दैट। तो कर लिया, इससे मुझे आसानी हो गई कि मुझे डिनोमिनेटर सेम रखा, मैं आगे नंबर लिखती गई 31, 32, 33, ये नंबर्स आ गए, ठीक है। फिर जितने आपको बोल रखे हैं आप बोल दो भाई, निकाल के दिखा दो। देन आता है आपका 4/6 और 8/2 है। अब इसका कैसे करोगे भाई, इसका कैसे करोगे, ये चीज देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई थी आपको कि डिनोमिनेटर सेम करना है, हमें सेम करना है, इसलिए हमने 10 से ही करा दोनों साइड, ठीक है। नहीं तो बड़ा करने के लिए तुम किसी से भी कर सकते थे, मैं यहाँ 9 से कर देती, मैं वहाँ 10 से कर देती, लेकिन मैंने सेम से क्यों किया, क्योंकि मेरे को जो है डिनोमिनेटर सेम करने थे, तभी आंसर निकलना था। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब आप कहोगे सेम को ऐसे कैसे सोचे हम क्या सेम करें, टेंशन की बात नहीं है, आप एलसीएम लियो इनका, फिर वो नंबर कर देना सेम। तो एलसीएम कैसे लोगे, 6 और 2 का एलसीएम लो, ये रहा 6, ये रहा 2, ठीक है भाई, एलसीएम लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, देन ये 3, ये आ गया 2 3 जा 6, एलसीएम आ गया। मैंने एलसीएम लिखा 6, ठीक है, मेरे को मतलब 6 चाहिए नीचे, मेरे को नीचे क्या चाहिए 6 चाहिए। मैं 4/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि मेरे को 6 मिल जाए, नीड ही नहीं है भाई, मैं मतलब सीधा बोलूं तो 1 से करना है, सीधा बोलूं तो ऊपर भी 1 से नीचे भी 1 से, तो भी 4/6 अपने पास आ जाएगा, मतलब नीड ही नहीं है बेसिकली, या फिर मैं बोल दूं 1 से कर दो, ठीक है। ऐसे 8/2 की अगर मैं बात करूं तो 8/2 में मेरे को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं ऊपर नीचे कि मेरे को जो है 6 मिल जाए, करना सेम से ही है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो कैसे देखोगे, 2 को मैं 3 से करूंगी तो 6 मिलेगा, है ना, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा तो 6 नहीं होता, 2 3 जा 6 मैंने कर दिया, 2 3 जा 6 होता है, और ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा, तो 8 3 जा 8, 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24, तो ये आ गया 24/6। अब इनमें नंबर देख सकते हो कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना, 4/6 24/6 के बीच में देखने हैं। देखो 4 के अगला 5 होता है, 6 सेम का सेम रखो नीचे, 6 होता है, सॉरी 6 रखो एंड 6 रखो, देन 7 होता है 6 रखो, 8 होता है 6 रखो, ऐसे नंबर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, मतलब हम रेशनल नंबर्स, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में निकालना आसानी से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इससे ये चीज प्रूफ हो रही है कि एक दो नंबर्स के बीच में जिनमें हमें लग रहा था कि कोई गैप ही नहीं है, सिर्फ 3 और 4 ही तो है, इनमें बीच में क्या नंबर्स होंगे, निकाल ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही गलत दे दिया। कई बच्चे क्या सोचते हैं एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया वो क्या कहेंगे, मैम ये तो क्वेश्चन ही गलत है, वो टीचर को बोल देंगे मैम ये तो क्वेश्चन ही गलत है, 3 और 4 के बीच में नंबर्स होते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, 3 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, आप 100 से कर लो, अगर मैं 100 से करती तो 300 आ जाता, और ये 400, कितने नंबर्स लिख देते आप उनमें, है ना। तो आपको एग्जामिनर ये तो नहीं बोलेगा 50 नंबर्स लिख दो,
ऐसा नहीं होता है, वो शॉर्ट ही देगा, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम हियर मैंने 6 से कर दिया, एलसीएम से कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कर लोगे, नो प्रॉब्लम। चलिए अगले टॉपिक पे, एक बार नोट कर लो फिर चलते हैं। नाउ सी, देखो सिर्फ प्रॉपर्टीज है, बहुत आसान है, एक अभी नहीं लिखी मैंने, एक बार मैं समझाऊंगी, पहले ये देख लो, ठीक है। देखो भाई, पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत साफ सीधी है, ये चीजें देख के डरो मत, अभी समझाने वाली हूँ, सब कुछ ध्यान से सुनना। मैं आर क्या लिख रही हूँ वहां पे, आर का मतलब रेशनल है, ठीक है, ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब रेशनल है, ठीक है। रेशनल नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, चैप्टर रेशनल ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं। मैंने बोला क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं चारों ऑपरेशंस में देख रही हूँ, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों में मैं देख रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं। तो क्लोजर का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं एडिशन में अगर देख रही हूँ, तो क्लोजर का मतलब ये होगा कि अगर मैं एक रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर को ऐड करती हूँ तो मुझे रेशनल ही मिलना चाहिए आंसर में, और अगर मैं रेशनल में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे को आंसर में रेशनल ही मिलना चाहिए। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो मतलब हम कोई भी ऑपरेशन लगाए, एडिशन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मेरे को रेशनल मिलना चाहिए। देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब में लग रही है नहीं लग रही, एग्जांपल से देखते हैं। देखो मैंने बोला कि रेशनल में मैंने रेशनल ऐड करा, मेरे को रेशनल मिलना चाहिए, तब मैं बोलूंगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी अंडर एडिशन एक रेशनल नंबर पे, ठीक है। मैंने आपको बोला 2 + 3 = 5, एम आई राइट, कि 2 और 3 को ऐड करूं मैं 5 मिलेगा। मैंने बोला कि 2 भी एक रेशनल नंबर है, देन मैंने बोला 3 भी एक रेशनल नंबर है, देन मैंने बोला 5 भी एक रेशनल नंबर है। ऊपर से एक बच्चा क्लास में उठ के बोलता है कि आप गलत बोल रहे हो, कि भाई गलत है, 2 और 3 ना तो रेशनल ना ही 5 रेशनल है। मैं ये चीज समझाऊंगी कि 2 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल और 5 भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि 2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/1, जहां पे हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि 2 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, बोल सकते हैं ना ये चीज। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 1 तो 0 नहीं होता, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप ही गलत हो, आई एम राइट कि भाई 2 भी एक रेशनल है, 3 भी रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है। क्लियर? क्लियर? कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं चीजों को कि भाई 2 भी रेशनल है, 3 भी और 5 भी है, वो समझ लेते हैं कि सिर्फ फ्रैक्शन ही होगी तो मैं मानूंगा रेशनल है। क्यों भाई, 2 को हम 2/1 नहीं लिख सकते क्या? 3 को हम 3/1 नहीं लिख सकते? कंडीशन ये है कि मैं p/q की फॉर्म में लिख के दिखाना है, तो किसी नंबर को आप लिख के दिखा दोगे तो रेशनल हो जाएगा, वो p/q की फॉर्म में है, p और q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल है ना। तो 2 भी रेशनल, 3 भी रेशनल, 5 भी रेशनल। ऐसे ही मैंने आपको बोला 7 - 4 = 3, 7 भी रेशनल, 3 भी रेशनल, 4 भी रेशनल, 3 भी रेशनल। मल्टीप्लाई में मैंने बोला 4/5 × 7/8, जो भी आंसर आ रहा है वो भी रेशनल ही होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक रेशनल नंबर मैंने उठाया 1, फिर मैंने एक रेशनल नंबर उठाया 0। अब देखो मैंने बोला एक रेशनल नंबर है 1, मैंने डिवाइड किया उसको दूसरे रेशनल नंबर 0 से, तो ये क्या डिफाइंड होगा कि ये क्या रेशनल होगा? नहीं होगा ये रेशनल। मैंने ये भी रेशनल लिया था, ठीक है, एक नंबर रेशनल लिया, दूसरा भी मैंने रेशनल लिया, मैंने दोनों को डिवाइड किया, लेकिन आंसर रेशनल नहीं आया क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, और नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, नॉट डिफाइंड हो जाए तो रेशनल तो होता नहीं है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ अपनी एडिशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन में लगती है, एंड अपनी मल्टीप्लिकेशन के अंदर लग जाती है, डिवीजन में प्रॉपर्टी नहीं लगती, एक जगह पे फेल हो जाती है 0 के केस में, ठीक है। अगला देखो, अगला मैं आपको बोलूं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप क्रिएट कर देते हो। कॉम्यूटेटिव क्या है? हमें अगर सीक्वेंस में चेंज कर दूं, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको 3 एप्पल्स में आपको 3 में आपको 2 एप्पल्स ऐड करने हैं, या आपको 2 एप्पल्स में 3 एप्पल्स ऐड करने हैं, आंसर तो सेम आएगा, सिर्फ आपने सीक्वेंस चेंज किया, मतलब मैंने जो चीज पहले बोली थी उसको बाद में बोल दिया, सिर्फ इतनी सी चीज की है मैंने आपको बोला भाई मेरे को 2 एप्पल दे दे, ठीक है, 3 एप्पल और लिया तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि 3 लिया फिर 2 लिया, 3 और 2 को ऐड करेंगे तब भी 5 हो जाएंगे। मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि चाहे मैं ए को बी में ऐड कर लूं, चाहे मैं बी को ए में ऐड कर लूं, सेम चीज है, ठीक है। ऐसे ही माइनस में, ऐसे ही मल्टीप्लाई में, ऐसे ही डिवीजन में देखना है हमें। तो माइनस में मैं देखूं तो ये चीज नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को 5 - 7 करना है और 7 - 5 करना है, 7 - 5 बोलोगे 2 होता है जी, 5 - 7 बोलोगे ये भी 2 होता है, नहीं 2 नहीं होता, ध्यान करो, ये 2 नहीं होता, ये -2 होता है। ये चीज आपने सीखी है ना, जब ऐसे माइनस करते हैं तो जिसके साथ माइनस का साइन होता है, पहले हम ये देखते हैं कि कौन से वाले के साथ
साइन क्या क्या है, मैं बोलूंगी 5 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, 7 के साथ माइनस है ना, तो बड़े वाले का साइन लिखते हैं, है ना, बड़े वाला मतलब 7 के आगे बड़े वाला मतलब 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो इसमें मैं ये माइनस लगाऊंगी, यहाँ पे बड़ा 7 है, 7 के आगे प्लस है तो इसलिए आंसर में मैं प्लस लगा रही हूँ। ये चीज हमने सीखी है, इसलिए ये चीज अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना। तो अब ये मत बोलना कि 5 - 7 2 होता है, 5 - 7 इज -2, ये चीज इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लगाओ नॉट इक्वल का साइन, नॉट इक्वल। क्लियर। ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा लेकिन डिवाइड में नहीं होगा। डिवाइड में कैसे, मैंने एक नंबर 5 लिया, 7 से डिवाइड किया, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू कि मैंने 7 ऊपर ले लिया देन 5 ले लिया, ये इक्वल तो नहीं होंगे। मैं 5 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ, 7 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि भाई मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए, मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको पहले किन को पेयर बना के ऐड करना है देन उसमें दूसरा ऐड करो, तीसरा वाला जो नंबर है, मैंने आपको ये चीज डिफाइन नहीं किया आपको ऐसे करना है, आप कैसे भी कर सकते हो। कैसे, एसोसिएटिव मैंने बोला 3 नंबर है A B C, आपको ऐड करना है। कोई बच्चा क्या करेगा कि पहले वो A और B को ऐड कर दे, देन उनको ऐड करने के बाद, यहाँ पे देखो A और B को ऐड कर दे, देन उनको ऐड करने के बाद वो C को ऐड करे। हाँ, मैं बोलूंगी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। दूसरा बच्चा आया, उसने बोला कि मैं तो भाई B और C को पहले ऐड करूंगा, मैं फिर A को करूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम भी ठीक हो। दोनों क्यों ठीक हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, दोनों किसी तरीके से ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अपने पास 3 नंबर हैं, 2, 3 और 4, इनको हमें ऐड करना है, तो अब या तो 3 और 4 को पहले पेयर बनाओ, मतलब 3 और 4 7 और फिर 2 ऐड करो, 9 आंसर आई। या आप ऐसे ना करके आप क्या करो, 2 और 3 का पेयर बनाओ, 5 5 + 4 करके 9 आए। या एक चीज और कर सकते हैं, मैंने बोला 2 और 4 का पेयर बना दिया, 2 और 4 6 हो गए, 6 में 3 ऐड किया तो भी 9 आ गया। तो कैसे भी कर लो भाई, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये है एसोसिएटिव। लेकिन माइनस में तो ऐसा नहीं होगा, माइनस में गलत हो जाएगा। अगला देखिए मल्टीप्लाई में, हाँ मल्टीप्लाई में तो हो रहा है, हमें पता है भाई, किसी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये इतनी चीजें पता है हमें, पता है ना। मैं 5 को पहले मल्टीप्लाई करूँ 7 से, फिर मैं 8 से करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं कैसे भी करूँ, नो प्रॉब्लम। डिवाइड में देखो, डिवाइड मैंने बोला 5 है, एक नंबर है 6, एक नंबर है 7, मैंने पहले किया 6 डिवाइड 7, मैं फिर डिवाइड कर रही हूँ 5, मतलब मैं कर रही हूँ 5 डिवाइड में 6/7, या मैं कर रही हूँ 5 डिवाइड 6 पहले कर लिया एंड देन डिवाइड 7, मतलब 5/6 डिवाइड 7 कर रही हूँ। यहाँ कैसे हो जाएगा, 5 इंटू इसका रेसिप्रोकल, 5/6 इंटू 7/1 का रेसिप्रोकल 1/7, यहाँ आ रहा है 5 इंटू 7/6 और आ रहा है 5/6 इंटू 1/7। देखो यहाँ आंसर आएगा 5 7 35/6 और यहाँ आएगा 5 × 5 बाय में 6 7 42, आंसर अलग अलग आ रहे हैं, है ना, तो इक्वल नहीं है ये चीज, ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, समझ लो इस चीज को। ध्यान करो इन प्रॉपर्टीज का एक बार, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। क्लोजर में क्या होगा कि रेशनल को रेशनल में किया, कोई भी ऑपरेशन एडिशन वगैरह तो हमें रेशनल मिलना चाहिए, हमने चेक करा तो हमें मिला कि भाई एडिशन में तो सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस में भी हो रहा है, मल्टीप्लाई में भी हो रहा है, लेकिन डिवीजन में प्रॉपर्टी फेल हो जाती है जीरो की वजह से, ठीक है। जीरो डबल फेस आदमी है भाई, गलत करा उसने हमारे साथ। कॉम्पिटेटिव क्या है, A + B, ठीक है, लग रही है इसमें A में B ऐड करो चाहे B में ऐड करो, कोई सा पहले ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में नहीं लगती, मल्टीप्लाई में लग जाती है, डिवाइड में नहीं लगती। देन मैंने बात की एसोसिएटिव की कि भाई मैं बोल रही हूँ पहले B और C को ऐड करो फिर A को करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप AB को पहले कर लो फिर C को, किसी का भी पेयर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइनस में नहीं लग रही थी, मल्टीप्लाई में लग रही है, डिवाइड में नहीं लग रही है, एक बार नोट कर लो, फिर अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया। देखो अब आती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपने 2 केसेस में लगेगी, ठीक है, 2 केसेस मैंने आपको बताए हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखो मतलब क्या है इसका, सीधा सीधा मैंने आपको बोला कि एक नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, देखो एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, मैंने बोला 5 × 2 + 4, आपको इसको सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि मैं 2 और 4 को ऐड करूं पहले, ठीक है, 2 और 4 6 होता है, देन मैं 5 × 6 कर दूं, 5 × 6 हो गया 30 आंसर। कुछ बोलेंगे कि भाई मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, मैं अंदर जाके इनको मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ कर सकते हो, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप क्या करोगे, आपने ये लिया 5 × 2 + 4, आप इन दोनों को अंदर लेके जा सकते हो, मतलब 5 को इन दोनों के पास लेके जा सकते हो, 5 आया बाहर से नॉक नॉक करते हुए, 2 क्या मैं तेरे पास आ जाऊं, हाँ आ जा भाई, 4 क्या मैं तेरे पास भी आ जाऊं, हाँ आ जा, दोनों के पास जाएगा, अंदर जो भी नंबर्स है ना सब नंबर्स है। जब कोई गेस्ट आता है आपके घर में
वो सारे फैमिली मेंबर से मिलता है ना, तो वो सबसे मिलेगा, ठीक है। पहले फैमिली मेंबर से मिला 2 से, फिर वो 4 से भी मिलेगा, भाई 4 भी है फैमिली में, तो 4 से मिला। पहले 5 से मिलता है तो कहेगा आजा मैं तेरे के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 10 करूंगा। फिर उसके बाद एडिशन में 5 इंटू 4 भी करेगा, वो हैंडशेक करेंगे भाई, 5 इंटू 4 20, 10 प्लस 20 इज 30, यहाँ भी 30 आया और यहाँ भी 30 आया। यही होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाती तो भी सेम चीज होने वाली थी, बस यहाँ माइनस लग जाता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में मतलब बेसिक नाम इसको क्या कर देते हैं हम, अगली क्लासेस में आप करोगे, अभी इसी क्लास में आप करोगे कि हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने में बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से लिया जाता है। कॉमन लेना मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि 8 है प्लस में एक नंबर 10 है, मेरे को इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन निकालना चाहती हूँ। कॉमन मतलब ये नहीं है कि 0 0 कॉमन, मैंने इस 8 का 0 निकाल दिया एक, ठीक है, इसकी एक 0 बच गई नीचे वाली, और मैंने बोला कि इसका इस वाले का एक 0 निकल गया, तो ये आंसर आ गया 0 बाहर आ गया। ऐसा नहीं पर ऐसे कुछ कुछ होता है, ऐसे कुछ कुछ होता है, मतलब कि 8 और 10 में मेरे को कॉमन निकालना है, तो मैं कोई ऐसा नंबर निकालूंगी जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो मैंने बोला 2 है कैसा नंबर, ठीक है। तो अगर मैं 2 को बाहर निकालना चाहूँ तो मैं बोलूंगी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 आए, मैं 2 को 4 से करता हूँ तो 2 4 8। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 आए, तो 2 को मैं 10 आए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं करूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 5 9, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करा, ये मतलब आपने बेसिकली 2 को कॉमन निकाल लिया है, यही ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यही चीज है। आप अंदर अब इसको सॉल्व करोगे ना, सेम चीज आने वाली है। जैसे 4 + 5 9 हो गया, 9 2 18, यहाँ पे सिंपल ऐड करते तो भी 18 आता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें कॉमन निकालना पड़ता है। जब A B C X Y Z ये सब आ जाता है ना, तो लाइफ में ये झंझट हो जाते हैं, तो आपको कॉमन निकालना पड़ता है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। कुछ नहीं है, मैंने 8 और 10 में कॉमन निकालना था, मैंने सोचा ऐसा कौन सा नंबर है दोनों को डिवाइड कर दे, भाई 2 करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ऐसे ही लगेगी ना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, हमें दिख गया, मेरे को एडिशन में दिख गई ये प्रॉपर्टी, एडिशन में लगा सकती हूँ अगर मैं कॉमन निकाल दूं। तो मैंने कॉमन A निकालना है, मैंने एक नंबर ऐसा कॉमन निकालना है कि तो दोनों को डिवाइड करे। हाँ मैं निकाल सकती हूँ, 2 को निकाल सकते हो, मैंने 2 को निकाल दिया, 2 4 8 होता है, 2 5 10 होता है, मतलब बेसिकली अगर ये नंबर दोनों के पास जाए तो 2 4 8 बन जाएगा, प्लस 2 5 के साथ जाए तो 10 बन जाएगा, मतलब बेसिकली 8 + 10 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो गई, आगे देखते हैं। इस चैप्टर में से कुछ खास है ही नहीं, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है बहुत छोटी सी, वो करेंगे हम एक वीडियो में, उसको समाप्त करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे उसके, हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में एक्सरसाइज, एक वीडियो में एग्जाम्पल्स, अभी सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है, वैसे इंट्रो में सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आगे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी भी और एडिटिव इनवर्स भी। मैंने आपको बोला कि दुनिया जहान के जितने भी नंबर हैं उन सारे के सारे नंबर्स में से मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढ के मेरे पास लाके खड़ा कर दो उस नंबर को, कि जो नंबर भाई किसी भी रेशनल नंबर में ऐड हो जाए ना, तो उस रेशनल नंबर को कोई फर्क ना पड़े, जाट डोंट केयर, ठीक है। तो उस नंबर को कोई फर्क ही ना पड़े कि 0 आया है मेरे अंदर ऐड हुआ है, मेरे को कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 0 आया भाई, मैं तो एडिशन करूंगा एक रेशनल नंबर के अंदर, वो रेशनल नंबर कहता है जाके डोंट केयर, भाग जाए से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मेरे अंदर तो ऐड भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने बोला कि मैं आई एम 1/2, 1/2 इन द सेंस कि मैं एक रेशनल नंबर हूँ जो कि है 1/2, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि आ जाए, अगर मैं 1/2 में 0 को ऐड करती हूँ, एक नंबर आया 0, मैं 1/2 को 0 के अंदर ऐड करती हूँ, तो मैं वही सेम रहने वाली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब रेशनल नंबर को कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि उसके अंदर एक नंबर ऐड हो गया 0, वो सेम का सेम ही रहेगा, जस्ट डोंट केयर, भाग जाए से, निकल यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। तो वही चीज है, 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब बेसिकली मैंने एक रेशनल नंबर लिया, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, मैंने एक रेशनल नंबर लिया, उसमें मैंने 0 ऐड किया, तो वही का वही रेशनल नंबर मेरे को मिल जाएगा, जस्ट डोंट केयर, तो कुछ कर ले, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है कि कोई ऐसा नंबर दुनिया जहान का मेरे को ला के दे दो जो आके मेरे अंदर मल्टीप्लाई हो, मैं मल्टीप्लाई करे उस मतलब रेशनल नंबर से, और वही का वही रेशनल नंबर मेरे को मिल जाए। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिया, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे को वही का वही रेशनल नंबर मिल जाए, ये चीज चाहिए मेरे को, तो ये चीज चाहिए, तो इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये चीज मिल जाएगी। तो 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 का दूसरा नाम है, ठीक है। 0 नाम से कुछ नहीं थे हम लोग, तो हमने 0 का अलग नाम रखा, थोड़ा स्टाइलिश था, एडिटिव आइडेंटिटी,
मैथ्स का सिलेबस बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने सोचा वन का ये नाम तो बहुत आसान सा है, ONE1, हम रखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हमने इसका नाम रखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो इसी बेसिस पे ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। क्या मैं इतना भूल जाती हूँ, मैं सांस लेना ही भूल जाती हूँ बीच में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देन है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, देखो मैंने आपको बोला कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक दूसरा रेशनल नंबर ऐड करना है जिससे कि मेरे को आंसर मिले एडिटिव आइडेंटिटी, मींस के 0 मिले। एक नंबर है मेरे पास, रेशनल नंबर है, ठीक है, मेरे पास एक रेशनल नंबर है 3/4। मैं इस 3/4 के अंदर ऐसा क्या रेशनल नंबर ऐड करूं दूसरा कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए। सोच सकते हो, सोचो। मैंने बोला एक 3/4 एक रेशनल नंबर है, मैंने उसमें एक नंबर ऐड करना है जिससे मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए, अंडा गोल गोल अंडा 0 मिल जाए। तो मैं बोलूंगी कि हाँ कर सकते हैं। मैंने बोला -3/4 कर लो भाई, कर सकते हो ना, 3/4 माइनस तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी अपनी होगी एडिटिव इनवर्स की। मतलब बेसिकली 3/4 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 3/4, ठीक है। मैं बोलूं 7 का एडिटिव इनवर्स, तो आप पहले तो इस प्रोसेस को सोचो कि 7 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो हाँ भाई -7। लेकिन अगर आसान तरीका बोलूं समझने का तो मैं बोलूंगी कि सीधा साइन चेंज कर दो। अगर मैं बोल रही हूँ 7 का एडिटिव इनवर्स बताना है तो आप सीधा बोलो 7 के आगे मैंने माइनस लगा दिया, -7। मैं आपको बोलूं -7 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो आप बोलोगे साइन चेंज कर दिया मैंने, माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का 7 आंसर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन चेंज करना है एडिटिव इनवर्स के अंदर, समझ गए। मैंने बोला +1000/1000, क्या बोल रहे हो, 1000/10 है आपके पास, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप बोलोगे इसका एडिटिव इनवर्स 1000/10 का साइन चेंज करना है तो -1000/10, ठीक है, साइन चेंज कर दिया। अगली चीज है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी ऐसे ही सोचो कि मैं एक अपने पास रेशनल नंबर है 3/4, मेरे को इसको एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे को 1 मिल जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो मैं बोलूंगी इसको 4/3 से कर लो भाई, तभी तो ये 4 और 4 कैंसिल होकर 3 और 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। मतलब बेसिकली आपको रेसिप्रोकल करना है, समझे, समझ गए। आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सारा पढ़ लिया, सब पढ़ लिया सबने। ये उनको कैसे ऐड मल्टीप्लाई करना है, उन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, देन एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी प्रॉपर्टीज हैं एक तरह से, मतलब ये तो नाम हो गए उनके। फिर देन ये प्रॉपर्टी होगी कि एडिटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। आपसे मान लो प्रॉपर्टी पूछ ली गई कोई, आपको ये चीज दिखा दी गई कि कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लिखोगे कि एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से है कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इस चीज को दिखाता है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने ऐसे ही ये देखा कि आपको ये चीज लिख के दे दी कहीं पे, अब आपसे पूछ लिया कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये तो नंबर्स है। नहीं, आप ये बोलोगे ये क्या है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो करता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पे 3/4 और 4/3 क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब देखो एक चीज, जब भी आपका लाइफ में कोई भी चीज होती है ना, कुछ भी चीज को शिद्दत से पढ़ते हो तो उसको जब टाइम आता है ना उसको शो करने का, तो उस शिद्दत से उसको वहाँ पे पेपर पे लिखना भी होता है। कुछ लोग शिद्दत से पढ़ते तो हैं, एग्जाम टाइम में बोलते हैं मेरा मन नहीं था पेपर देने। मैंने हर टाइप के बच्चे देखे हैं भाई, मैंने अपनी पूरी 12th तक मैंने अलग अलग टाइप के नमूने देखे हैं, अलग अलग टाइप के देखे हैं। कुछ कहते हैं मेरे तो ना पढ़ने का ही मन नहीं था, ठीक है, कुछ कहते हैं मेरे तो पढ़ाई में इतना मन लगता है, कुछ कहते हैं भाई ठीक है कभी लगता है कभी नहीं लगता, ठीक है, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं अलग ही लेवल है भाई उनका, जैसे मैं हूँ, मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, मैं टेस्ट दे रही हूँ, बीच में कभी कोई लगता है मैं मन नहीं आज टेस्ट देने का, भाई टेस्ट चल रहा है, अगर शिद्दत से पढ़ाई करी है तो तुम ये सोचो ना कि शिद्दत से उसको पेपर पे निकालना भी है और शिद्दत से उसको पेपर में लिखना भी है। तो यही चीजें होती है शिद्दत से लिखने वाली, कि आप ये चीज हर चीज मेंशन करके लिखो किसी भी सॉल्यूशन में। आपसे पूछा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको सीधा ये नहीं लिखना कि आपने सिर्फ लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं, आप अच्छे से डिफाइन करके लिखो कि भाई जो 3/4 है वो 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब बेसिकली ये लिखो कि 3/4 और 4/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 मिल रहा है। एग्जामिनर भी उसको दिल खुश हो जाएगा ये चीज सुन के, जिस बच्चे की देख के ना वो पहले ही कह देगा कि इसको तो मैंने अच्छे नंबर ही देने हैं। तो शिद्दत से पढ़ो, शिद्दत से लिखो भी उसको, ठीक है। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।